is the cluster file organization. So cluster file organization मतलब क्या होता है यहाँ पे कि cluster file system is a file system which is shared simultaneously and it is mounted on multiple servers. So cluster file system can provide feature like location independent addressing and redundancy which improve reliability and reduce the complexity of other parts of the cluster. क्या मतलब है इसका? So for that here we will take very simple example. Let us consider the railway reservation system. तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में क्या होता है कि let us consider one dedicated server. ओके, और कंसिडर दिस एज अमेजोन सर्वर और गूगल का सर्वर है. सो ओनली वन सेंट्रलाइज सर्वर इज देयर एंड मल्टीपल क्लाइंट्स आर अटैच टू दैट सर्वर. और एट अ टाइम सपोज अभी रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है और आप दो यूजर है, क्लाइंट साइड में दो यूजर है और एक सीट अवेलेबल है और एक सीट का रिजर्वेशन के लिए बोथ यूजर्स आर ट्राइंग हियर. तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे दोनों के इसमें नैनो सेकंड का और माइक्रो सेकंड का डिफरेंस है. तो यहाँ पे सेम फाइल इज एक्सेस बाय दिस टू क्लाइंट. अगर यूजर वन ने वो फाइल एक्सेस किया एंड इन दैट केस सपोज उसको रिजर्वेशन मिल गया, सपोज दैट सीट इट इज बुक बाय दिस क्लाइंट, देन इन दैट केस immediately that message it is sent to the other user that this seat is already booked, so no seats are available now. So that is nothing but that कि यहाँ पे ये जो फाइल सिस्टम है, यहाँ पे जो फाइल सिस्टम है दैट इज शेयर्ड इन टर्म्स ऑफ क्लस्टर. मतलब ये सिंगल फाइल सिस्टम इट इज शेयर्ड बाय मल्टीपल क्लाइंट्स. बट यहाँ पे मेन ड्रॉबैक क्या है इस सिस्टम का? अगर आप गूगल सर्वर, आज तक आपने ये कभी मैसेज नहीं देखा होगा गूगल से कि यू आर ट्राइंग टू सर्च समथिंग एंड इट विल डिस्प्ले यू मैसेज दैट गूगल सर्वर का कुछ एरर है, इट विल नॉट गिव यू, इट कैन नॉट सर्च सम वॉट एवर यू आर सर्चिंग, सो इट कैन नॉट डिस्प्ले दैट इन्फॉर्मेशन फॉर यू. ऐसे मैसेज कभी भी डिस्प्ले नहीं होता है. वाई? बिकॉज वहां पे एक वन डेडिकेटेड सर्वर वो यूज नहीं करता है, वहां पे मल्टीपल क्लस्टर्स रहते हैं, मल्टीपल फाइल सिस्टम्स होता है. मतलब ये सर्वर में गूगल का जो मेन फाइल सिस्टम है, ये फाइल एक्सेस सिस्टम है दैट आर लोडेड ऑन मल्टीपल सर्वर्स. डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशंस पे प्रेजेंट होते हैं एंड दैट डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस मल्टीपल सर्वर्स दैट आर यूज बाय द मल्टीपल यूजर्स एट अ टाइम. तो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो कि एक ये फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम को उनको एक ही लगेगा. बिकॉज अगर आप रिजर्वेशन कर रहे हो तो इन दैट केस वो सीट्स है, 100 सीट्स है और 100 सीट्स दैट आर एक्सेस और वो रिजर्वेशन सपोज 1000 लोग कर रहे हैं. तो एट दैट टाइम वो 100 सीट्स मतलब उसके लिए एक सिंगल फाइल रहेगा एंड दैट सिंगल फाइल इट इज मैनेज बाय 100 यूजर्स. तो अगर एक यूजर ने रिजर्वेशन कर लिया तो वो बाकी सब वर्क स्टेशन पे भी उसका मैसेज जाना चाहिए कि ओनली नाउ 99 सीट्स आर अवेलेबल. तो ये सिंगल फाइल सिस्टम है एंड दैट इज मैनेज बाय द मल्टीपल सर्वर्स which are called as clusters here. Okay, तो यहाँ पे अगर automatically suppose one of the cluster will get fail, then automatically it will transfer the control to the other cluster. जो गूगल, amazon, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके सर्वर में होता है कि अगर एक सर्वर में वहां पे उनको कुछ प्रॉब्लम आ गया तो रिडंडेंट सर्वर्स होते हैं तो ऑटोमेटिकली विच इज कॉल्ड एज फॉल्ट टॉलरेंस, दैट फॉल्ट इट इज मैनेज बाय दैट सर्वर एंड ऑटोमेटिकली अगर वो फर्स्ट सर्वर को 100 यूजर्स कनेक्ट है और सेकंड सर्वर को भी 100 यूजर्स कनेक्ट है, तो अगर फर्स्ट सर्वर फेल होगा तो इट विल नॉट सेंड द मैसेज टू दैट 100 यूजर्स दैट नो सर्वर इज फेल एंड इट विल नॉट सर्च इन्फॉर्मेशन फॉर यू. So in that case automatically it will connect that 100 users to the second server. तो अभी second server को first 100 users and second 100 users ऐसे 200 users now they can access the second server or same information or same file system from the second server. Okay, so that is nothing but the cluster file organization. Single file system, but that file it is accessed by different cluster or distributed servers. So that is the concept of the cluster file organization which is used in the database system also. So database system मतलब अगर ये एक ही फाइल सिस्टम मल्टीपल सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट है तो वो मैनेजमेंट कैसे होता है कि एक फाइल में सपोज एक क्लाइंट ने दूसरे सर्वर पे अगर रिजर्वेशन कर लिया, सो दैट इंफॉर्मेशन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड ऑन द अनदर सर्वर ऑल्सो. तो वो कैसे होता है? सो नाउ यू आर लर्निंग द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इन दैट केस द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी की इज देयर. तो यहाँ पे कंसिडर करो कि दो सर्वर्स है और दो सर्वर्स में एक सर्वर में आपने एम्प्लॉय का टेबल सेव किया है एंड अनदर सर्वर में आपने डिपार्टमेंट का टेबल सेव किया है. एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन द डिपार्टमेंट. सो हियर यू कैन सी दैट एम्प्लॉय नंबर 1 ही इज वर्किंग इन द डिपार्टमेंट नंबर 101. तो ये दो टेबल में यू कैन सी दैट डिपार्टमेंट आईडी दिस की इज कॉमन विच इज कॉल्ड एज प्राइमरी की. तो ये आपका एक की कॉमन है.
So by using this department ID, you can perform different operation on both the table, or by using this department ID, you can join these tables also. So like this, the multiple files are present on the multiple servers, और all the files are connected by using the primary key. तो अगर एक रिकॉर्ड आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो या मॉडिफाई कर रहे हो ऑन वन ऑफ द सर्वर, so that record will get reflected on the another server by using that primary key. मतलब अगर डिपार्टमेंट 10 का अगर डिपार्टमेंट का नाम अगर चेंज होता है, तो जो अगर डिपार्टमेंट 10 में वर्क कर रहा है इन इको डिपार्टमेंट, और अगर वो अभी कंप्यूटर डिपार्टमेंट हो गया डिपार्टमेंट 101, so automatically that data will get reflected inside the employee table also. और here you can perform the join operation also. तो ये क्लस्टर की है, जो प्राइमरी की है, इट इज कॉल्ड एज क्लस्टर. ये एक क्लस्टर है, ये एक क्लस्टर है, ये दोनों क्लस्टर को मुझे ज्वाइन करना है, सो वी कैन connect that cluster or two tables by using this department ID. So that is the concept of the cluster, which can be used in the DBMS also.